एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सामने अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी में जनसभा संबोधित करते हुए अपने विपक्षियों पर जमकर बरसीं। पल्लवी पटेल ने अपने विरोधी यानी कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया है। आगे कहा कि सपा हो या भाजपा, दोनों ही अपने परिवार के लिए करते हैं। पिछड़ा दलित मुस्लिम के बारे में कोई नहीं सोचता है और ये लोग तो मुस्लिम का मौ भी नहीं बोलते हैं। सुनिए पूरा बयान। और ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर मेरे आने से पहले नहीं आए हैं तो आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे और असद साहब के जाने के बाद तो शक्ति आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमको अपना वोट दे दो, क्योंकि हम ही लड़ाई में तो मैं आपसे ये सब के सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और कैसे है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक कहते हैं कि हम बीजेपी एनडीए गठबंधन है, हमें वोट दे दो, हम आपकी किस्मत और इस देश की दशा दिशा बदल देंगे। एंड टू माय सरप्राइज आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड when the definition of development in the entire world is not changing। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझूं, जब दुनिया के किसी कोने में एक दशक 10 साल में देश के विकास की परिभाषा नहीं बदलती, तो 2014 में जो आए थे वो 2024 में देश की परिभाषा कैसे बदलती। और ये कहने आए थे, ये मेरे वतन के लोगों, मेरे राष्ट्र के लोगों, हमको वोट दे दो, क्योंकि हम किसान की आय दुखी करेंगे। मेरे लोगों, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मेरे देश के लोगों, हर घर में 15-15 लाख पहुंचेगा। मेरे लोगों, हर घर में शिक्षा और दवाई पहुंचेगी। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तब देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद आपने सरकार बनाई तो 2019 में दोबारा आके मेरी बातें समझा करके फिर लुटेरे सरकार बना ले गए। अब 2024 में आ रहे हैं और आपने देखा होगा 4 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब तक किसी मंच पर इन्होंने अपनी पुरानी देश की परिभाषा को नहीं दोहराया। आज ये बोलते हैं कि हमने 4 मंजिला एम्स की इमारतें बना दी। अरे जनाब, हमको मुर्दा इमारतों की नहीं, जिंदा अस्पतालों की जरूरत है। स्मार्ट सिटी बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए। तो जनाब, अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया है तो आप ये भी बता देते कि हम और आप जो यहाँ उपस्थित है और जो दूर दराज से मेरी बात सुन रहे हैं, जब हमारी जेब में आना कौड़ी पाई नहीं रह गई है, टुकड़िया साइकिल मोटरसाइकिल नहीं रह गई है, तो एक्सप्रेस वे पे कौन चलेगा? सांड और बिजार। मैं आपसे कहने आई हूँ कि विकास की परिभाषा परिवर्तित मत करिए, क्योंकि आपने इस देश में लोगों को धोखा दिया है। आपने उनकी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को छीन करके उनकी असमत को, उनकी हिस्सेदारी को, उनके हक और अधिकार को खत्म किया। अब आइए जरा दूसरी तरफ भूल जाते हैं, थाली में दूसरा बट्टा भी तो बैठा है, उसकी बात भी तो करेंगे। भारतीय राजनीति में थाली में बैठे हुए चक्के की बात तो करेंगे, अब बट्टे की बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और हम लड़ाई संविधान बचाने की लड़ रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आप पिछड़ा दलित मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछती हूँ, ये कहाँ से पिछड़ा दलित मुसलमान को बचाने वाले, जब पिछड़ा लखनऊ की धरती पर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में छात्र कूटा जा रहा था, तब कहाँ थे? पिछड़े समाज
से इनकी सत्ता चलती है, वहां पर प्रशासन हथियार रहा था लाठी के दम पे, तब ये पिछड़ों की राजनीति करने वाले कहा थे। ये कहते हैं ये दलितों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, तो जवाब है कि जब किसी कौशाम्बी में दिन दहाड़े 3 दलित एक परिवार की गोली से हाथ में बैठे, तब ये अपने ऐसी कमरों में पड़े हुए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए यहाँ पर उनका साथ देने के लिए? और तो और ये तब कहा थे जब किसी 75 साल की आजादी वाले देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई थी और दलित की राजनीति करने वाले ये लोग ऐसी कमरों में खिड़की बंद। अब कहते हैं कि हम मुसलमान की राजनीति कर पाएंगे, मुसलमान के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अरे जनाब, आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए, आप मुसलमान के लिए नहीं बल्कि 100% रूप से ये मुसलमान वो कौम है देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 41 साल का साथ दे रही है और पूरी मुस्तैदी से अपनी जिंदगियां खड़ी हुई है। लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आती है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो आप मुसलमान का मां भी नहीं बोलते, आपकी जबान लटक जाती है और पैंट ढीली हो जाती है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि अगर ये मुसलमानों में हितैषी है तो बताएं कि बगल के जनपद प्रयागराज में क्या हुआ, बताएं गाजीपुर में क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। और बहुत दूर मत जाइए, किसी कौशाम्बी की बात कर लेते हैं, आप सब से परिचित होंगे उस शख्स से जिसने इन्हीं के नाम पर अपनी 40 साल की जिंदगी दल के नाम पर लगा दी और पिछले चुनाव में उस 80 साल के बुजुर्ग को अपनी जिंदगी दल के नाम देने के बावजूद निर्दल होकर के अपने बेटे को चुनाव लड़वाना पड़ा है और ये कहते हैं मुसलमानों का साथ देते हैं। ये मुसलमानों का साथ देते हैं तो कैसे भूल गए कौशाम्बी के उस बेटे को जिसने मुसलमान होते हुए अपनी अरबों खरबों की अपने नाम पर लिखी हुई जमीन इनको अपना अड्डा चलाने के लिए दे दी, ये उसको भी भूल गए। अरे एहसान फरामोश है, ये क्या आपके लिए लड़ेंगे? और तो और ये भी बता दूं कि मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना, मुसलमान इनकी साथ खड़ा होता है ना, तो कल आप लोगों ने सब लोगों ने इसी जनपद कौशाम्बी में उनका मंच देखा होगा। क्या उनके मंच पे लगे हुए बैनर पे जिनको हम मानते हैं, आप सब मानते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब की क्या 1 मिलीमीटर की फोटो दिखाई दी थी? और कहते हैं मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आज मैं पीएम के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज को आपके बीच में लेके आई हूँ और इस साथ इस उम्मीद और इस आशीर्वाद का मैं आश्वासन और पुख्ता सबूत आप लोगों से लेने आई हूँ कि आने वाले 20 मई को जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसमें चाहे गाय गोरू को आप सारा पानी मत करिएगा, चाहे बच्चों को खाना ना खिलाइएगा, चाहे घर पे चूल्हा ना जले, लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी पूरी ताकत के साथ सुबह सुबह खड़े होकर के वोटिंग लाइन को भी लंबी कर दीजिएगा कि सबको एहसास हो जाए कि नरेंद्र कुमार का चुनाव निशान जो ईवीएम मशीन पे नंबर 4 पर दिखाई देगा।